दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि एनएससी क्या है। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सरकारी बचत योजना है जिसे आप भारत के पोस्ट ऑफिस से ही खोला जा सकता है। यह सरकारी स्कीम है, समझिए इसका आपका पैसा सुरक्षित रहता है। 5 साल के लिए निवेश प्लान है यह, यानी आप 5 साल के लिए पैसा लॉक करेंगे, उसके बाद पूरा ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा। ये जो स्कीम है सिर्फ 5 साल के लिए ही है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, इसमें कितना सेफ है, खाता खोलने के लिए क्या क्या आपको लगेगा, पूरा समेत हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जानेंगे सबसे पहले कि जो एनएससी है 2026 के अपडेट के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या अपडेट हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जनवरी और मार्च दिखाई दे रहा है। जनवरी और मार्च 2026 के अनुसार के लिए सरकार ने एनएससी का ब्याज 7.7% प्रति वर्ष रखा है। यह दर पिछले तरह की बिना किसी बदलाव के जारी किया गया है। मतलब अगर आप अब निवेश किया या पहले किए हैं तो 7.7 ब्याज दर पर आपको मिलेगा। 7.7 ब्याज दर पर ही आपको मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ब्याज मियाद के अंत पर मैच्योरिटी पर आपका मिलेगा। यह हर साल बैलेंस में कंपाउंड होता है, लेकिन पेमेंट मैच्योरिटी पर ही दिया जाएगा। मतलब कि दोस्त आप 5 साल के लिए ये ओपन है करवा रहे हैं तो आपको जो पैसा है 5 साल पर ही मिलेगा, इसके बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे कि एनएससी में निवेश कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखिए सरकार समर्पित सुरक्षा निवेश है। 7% सरकारी दर है इसका, 7.7%। ठीक है, 5 साल के लिए पूरा रिटर्न मिलेगा और सेक्शन 18C के तहत टैक्स में छूट मिलेगा। आपका 1.5 लाख तक का निवेश पर टैक्स बचा सकता है दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एनएससी के ब्याज टैक्सेबल है, यानी जो ब्याज मिलता है वह टैक्स के हिसाब से टैक्स योग्य है। 18C के तो बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिंग में ही मिलता है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे निवेश कैसे निवेश करें, इसमें अब जानेंगे कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसे निवेश करें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाए, वहां पर एनएससी फॉर्म ले, यानी फॉर्म 1A मिलता है। वहां पे जो आपका फॉर्म है वहां पे लेके फॉर्म फिलअप करें, पैन कार्ड डालें। न्यूनतम आप 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। आप 100 के मल्टीपल से ज्यादा निवेश भी कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसमें जानेंगे एनएससी और एफडी और पीपीएफ के तीनों कंपेरिजन के, जानेंगे कौन बेहतर है। तुलना करेंगे। एनएससी 5 साल यानी इतना परसेंट आपको ब्याज देगा। बैंक एफडी में 5 साल आमतौर पर कम या बेंचमार्क से कम है। पीपीएफ में 15 साल 7.1 है। यदि आप 5 साल में सुरक्षित और उच्च ब्याज चाहते हैं तो आपके लिए जो है एनएससी जो है, एनएससी ये आपका बेहतर माना जाता है। अब देखते हैं टैक्स और नियम के बारे में। एनएससी के ब्याज पर टैक्स लगेगा और ये जो है 18C के सिर्फ पुराने टैक्स रिंग में मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिंग में दे लेते हैं तो 18C छूट नहीं मिलता, इसलिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है। टैक्स की बचत करने के लिए पीपीएफ और ईएलएसएस जैसे अन्य विकल्प भी देख सकते हैं, पर एनएससी में सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न भी मिलता है। जानेंगे इसमें कौन निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक हो या अकेला व्यक्ति हो, ज्वाइंट अकाउंट 3 लोग मिलकर ओपन कर सकते हैं। 10 साल के ऊपर के बच्चे का निवेश गार्जियन के तौर पर किया जाएगा। गुड गुड साउंड माइंड व्यक्तियों के लिए गार्जियन की ओर से निवेश संभव हो सकता है। यह सब सुविधाएं एनएससी स्कीम में बहुत लचीला होता है, यानी बहुत अच्छा होता है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपया एनएससी में जमा करते हैं 5 साल के लिए तो आपको ब्याज मिलेगा सिर्फ यहाँ 4,990 रुपया। ठीक है, और टोटल ब्याज होगा आपका 14,490 रुपया। अब दोस्तों इसमें जानेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपया इसमें से जमा करते हैं, दोस्तों देखिए आपको 44,903 रुपया अपने यहाँ पे जमा करेंगे और आपको टोटल मिलेगा 1,44,903 रुपया। अगर आप यहीं पे दोस्तों 2 लाख रुपया जमा करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 89,000
80,700 यानी कि 89,807 रुपया आपको यहाँ पर मिलेगा। टोटल पैसा हुआ 2,89,807 रुपया। अगर आप यहीं पे दोस्तों 5 लाख रुपया जमा करेंगे NSE में, तो देखिए 2,24,000 रुपया 570 रुपये ब्याज मिलेगा, 7,24,570 रुपये आपको पूरा मेच्योरिटी मिलेगा। अगर दोस्तों यहीं पे आपके पास 10 लाख रुपया है, अगर जमा करते हैं दोस्तों, देखिए 5 साल में 4,49,000 रुपया आपको मिलेगा। टोटल मिलेगा 5 साल में 14,49,000 रुपया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से।